जमीन धोखाधड़ी के मामले में जिला न्यायालय के आदेश की अवहेलना, थाना प्रभारी पर पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। दुर्ग में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी महिला संगीता पंडित ने प्रेस वार्ता कर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थी महिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोर्ट में लगाई याचिका 156(3) में हुए आदेश के अनुसार महावीर डेवलपर के संचालक योगेश पांडे समेत 3 अन्य के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक निरस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर 420 समेत 5 अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव के द्वारा 5 दिन तक टाल मटोल कर एफआईआर करने में देरी करते हुए आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बावजूद सिर्फ 420 का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित महिला को धमकाया भी गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन से जब मीडिया ने सवाल किया तो वे भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव पर इससे पूर्व में भी इसी प्रकार के आरोप जिला अधिवक्ता संघ ने भी लगाया था, परंतु पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जांच कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पूरे मामले को लेकर उक्त थाना प्रभारी से जब मीडिया ने फोन के माध्यम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। करीब 7-7:30 बजे वहीं थे हम बाहर, 6 बजे से गई थी मैं तो। 7:30 बजे के करीब जो है जब हमने आईजी दर को पहले भी आईजी साहब को हमने संपर्क किया था, जब उनका दबाव गया है हमने क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना सर मुझे, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया है कि मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक बीएसपी एम्प्लॉय की बेटी का, अपनी बच्ची का सुना, ये हमारे सिटी की बेटी है, आज बाहर जाके बस गई है, तो मैंने उनको सब बताया था सर। तो उन्होंने इतने अच्छे से सुना और बोला था आप जाइए, उसी दिन बोला था मंडे को आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे पीए से अगले दिन संपर्क करिएगा। फिर हमने जब शाम को सुबह से बार जाते जाते मंडे ट्यूजडे को शाम को 6 बजे हम लास्ट एक बार गए कि फिर एक बार जाके देख लेते हैं, और गए तो उनका यही रिप्लाई था कि मुझे ऐश्वर्या दुबे का कॉल आया था और उसने तो वहाँ स्टे ले लिया है हाई कोर्ट से, अब मैं आपका कैसे करूँ, बोले एफआईआर कैसे ले सकता हूँ। मैम एक बात काटूंगा, आपने यह भी आरोप लगाया है कि जब एफआईआर दर्ज हो रहा था तो जो थाना प्रभारी महेश ध्रुव जी हैं उन्होंने आपको धमकाया है। क्या बोल के धमकाया है, थोड़ा सा देखिए। मैं और सर हम जब हमें पता चला, उन्होंने कहा कि हम गए तो उन्होंने कहा कि करो इनका एफआईआर करो करके, उनके पास जो भी आया होगा गर्ग साहब का जो भी उनका दबाव आया, तो 7:30 पौने 8 बजे के करीब सर ने जो है अपने पुलिस में उनको कहा कि इनका एफआईआर लिखो करके। तो मैं और सर दोनों मिलके उनके कैबिन में गए और सर ने भी उनको बहुत थैंक यू कहा और मैंने भी सर बाहर सर ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू। और जब मैं उनके केबिन से मुड़ रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आज आप शिकायत कर तो रहे हो, अपराध दर्ज तो करवा रहे हो, लेकिन देख लेना वो आपके साथ अभी क्या क्या करेगा करके, आप भी कोई सही नहीं हो, बोले आप उसका पैसा खा के बैठे हो। तो सर उसका पैसा तो मैंने उनको एक कहा, बोले उसकी प्रॉपर्टी भी गई, उसका पैसा भी गया, देखना अभी आपके साथ वो क्या क्या करेगा, क्या क्या अपराध दर्ज करवाएगा आपके खिलाफ करके। मैडम शॉर्ट टर्म में बात करते हैं कि ठीक है आपको इस तरीके का आपको दबाव देने की कोशिश की, बिल्कुल ठीक है। प्रकरण क्या था योगेश पांडे और आप लोगों के बीच में, क्या हमको थोड़ा देर हो गया आने में, थोड़ा सा इस बारे में आप ही बता दीजिए। योगेश पांडे का किसी प्रकार का योगेश पांडे और इनके बीच का कोई प्रकरण नहीं था सर जी। इन लोग 3 बहन और 1 भाई है, और संबंधित इन 3 बहन और 1 भाई सारे लोग मतलब में इनकी बड़ी बहन रायपुर में रहती है जिनका नाम है मंजू पंडित, ठीक है। तो बड़ी बहन को रख रखाव के कारण इन लोगों ने पावर ऑफ अटर्नी देकर रखा था, आप किसी भी प्रकार का टैक्स जमा करना हो, किसी प्रकार का ये हो तो आप बीच में देखते रहिए। लेकिन इस बीच मंजू पंडित के द्वारा संजीव कुमार दत्ता ने संपर्क किया कि चूंकि आपको प्रॉपर्टी बेचनी है क्या, और इन लोगों का कच्चे में नहीं कच्चे पेज मतलब नोट बॉन्ड पेपर नोट सर्टिफाइड कच्चे में 3.5 करोड़ में मंजू पंडित के द्वारा लिखा पड़ी हुई और पंजीयनकार को पूर्ण करने का इन लोगों ने कोशिश किया। जब इनके परिवार को जानकारी हुई, जमीन कहाँ की थी? जमीन कोका कुरुद रोड कोका,
गुरुद्वारा टोका कहाँ हनुमान पे? मंदिर के बगल में, ये मंगल बाजार जो RI ऑफिस के बगल में लगी हुई ग्रीन नेट घेरा हुआ है। हाँ। मुख्य मार्ग में 8000 स्क्वायर फीट है, खसरा नंबर 105/1, 105 अभी कब्जा वर्तमान में किनका है? योगेश पांडे ने उनके मकान को तोड़कर उसमें अवैध कब्जा रखा हुआ अच्छा है ना। एक मिनट में, है ना, तो बात पूरा कर सुन हाँ, लीजिए। जी, जी। पहले इनको तो सुन- योगेश पांडे से इन लोगों का डायरेक्ट किसी भी प्रकार का कोई रेखा पांडे से संबंध नहीं था। मंजू पंडित से सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार दत्ता थे। अच्छा उनके द्वारा इन लोगों की लिखा पड़ी हुई पंजीयन कार्य के दिन इन लोगों का मंजू पंडित के साथ, इन लोगों के साथ नहीं, मंजू पंडित के साथ पैसे का किसी भी प्रकार का नहीं मिल पाने के कारण पंजीयन कार्य अक्टूबर 31/10 को नहीं हो पाया था और मंजू पंडित ने पंजीयन को छोड़कर चले गए। हमें जानकारी हुई कि मेरी बहन, इनकी बड़ी बहन के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, तो मुख्तियारनामा जो पंजीयन था उसको निरस्त कर दिया गया और मुख्तियारनामा निरस्त हुई है। उसके बाद 9/11 को, है ना, 9/11 को क्या बोलते हैं, 31/10 को मुख्तियारनामा हाँ 27 क्या बोलते हैं 9/11 को फिर 1 महीने 15 दिन के बाद में जबरन हो या मिली भगत हो, मंजू पंडित के द्वारा रजिस्ट्री का कार्य को पूर्ण कर दिया गया 84,32,000। तो चूंकि इसमें 84,32,000 की जो रकम है, इन लोगों का लिखा पड़ी पहले एक कच्चे में होते हैं 3.5 करोड़ का, जो दोनों पक्ष का साइन सिग्नेचर है, और पंजीयन कार्य होता है 84,32,000 में। सीधे राजस्व का भी नुकसान है इसमें, और उस रजिस्ट्री पंजीयन कार्य के दिन में होता है योगेश कुमार पांडे की एंट्री। और उसके बाद में मैडम उसके बाद में क्या बोलते हैं, चूँकि अवैध तरीके से इनकी बड़ी बहन मंजू पंडित और रेखा पांडे, योगेश पांडे, इन लोगों के द्वारा पंजीयन कार्य हुआ, तो फिर मजबूरन ना चाहते हुए भी इन लोगों ने मंजू पंडित के ऊपर, और चूँकि परचेजर क्रेता रेखा पांडे थी या योगेश पांडे था, उन लोगों के भी अगेंस्ट में इन लोगों ने कंप्लेन किया और पंजीयन कार्य के दूसरे तीसरे दिन में आपत्ति लगाकर प्रमाणीकरण पे रोक लगवाया और संबंधित थाने में और न्यायालय में इन लोगों ने प्रकरण दर्ज कराया। तो ये दो योगेश अन्य पांडे आरोपी की बात भी है, एक सेकंड, 2 अन्य आरोपी की बात सामने भी आ रही है योगेश पांडे के अलावा। एक जी। तो रेखा पांडे हो गई, एक और रेखा पांडे एक इनकी सिस्टर भी क्या आरोपी बनी जी है? जी 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 संजीव अच्छा। कुमार दत्ता हाँ। मुख्य आरोपी है मंजू पंडित। हाँ। और उसके बाद में चूंकि पंजीयन कार्य हुआ है रेखा पांडे के नाम से, तो इसलिए सेकंड में रेखा पांडे है और थर्ड में योगेश पांडे है, चौथे में संजीव कुमार दत्ता जो इकरार करता है। 20,000 एडवांस थी और जो 3.5 आरोपियों करोड़ के नाम वगैरह जो सारी चीज़ इसमें आपको विज्ञप्ति में तो ये, देना था, जी। इसमें वो जो चीज़ हमको तो चाहिए जो मेन में वो है ही नहीं इसमें। योगेश आपको स्कैन करो। ये जो योगेश पांडे हैं, तो इनसे कोई अपना रिलेशन वगैरह भी है क्या? नहीं, ये पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। जो ये हमारी प्रॉपर्टी है ना, मेन रोड जो कुरुद रोड है, उसके सामने के पीछे वाले घर में रहते हैं। वो भी पांडे लिख रहे हैं, आप लोग भी पांडे लिख रहे सर्टिफाइड हैं। कॉपी जो मैं दिया हूँ वो उसको लगा हुआ है। हाँ, सर, प्रभारी जी नहीं थे, फिर 2:30 बजे उनसे बात हुई, तो उन लोगों ने, उनका एक ही चीज़ कहना था, चूंकि ये सिविल का मामला है और सिविल के प्रकरण में 156(3) दर्ज होने के बाद में FIR दर्ज नहीं किया जाता है। ये और उन लोग वो 2023 का क्या बोलते हैं गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का हमको बता रहे थे। मैं बोला चूंकि ये बहस का विषय जो है ये न्यायालय का है और माननीय न्यायालय ने इसमें आदेश पारित कर दिया है ऑर्डर का, तो आपसे आग्रह है कि आप साइटेशन और 2023 के गाइडलाइन आप मत बताइए, और 156(3) में जो मामला दर्ज करने वाली बात है, सिविल प्रकरण चलते हुए आपका कहना है कि FIR दर्ज नहीं हो सकता है, तो FIR दर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ जांच के लिए हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की गिरफ्तारी का विषय नहीं है ये, है ना। तो नहीं, हम कैसे लिख लें, हम नहीं लिख सकते हैं ये, तो वहाँ से तो स्टे दिया गया है, 2 दिन में स्टे की कॉपी भी आपको मिल जाएगी। तो ये उनका कहना था। और दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे संपर्क करने के बाद बोले बैठिए मैं बताता हूँ। फिर शाम को फिर शाम के समय में वो 7 साढ़े 7 में शायद IG साहब के क्या बोलते हैं निर्देश के कारण बोले बैठिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं आपका करते हैं, और 7 साढ़े 7 से बैठाने के बाद में 8:30 में लिखना चालू किए और कंप्लीट बीच में इधर उधर करते हुए सुबह 4 बजे FIR के दर्ज की कॉपी उसमें निकाल के दिया, और समय FIR की जो कॉपी है उसमें उसने शाम को 7:30 21 तारीख का मेंशन किया है। तो ये दिख रहा है 420, 467, 468, जी 471, 120 भी, जी लेकिन FIR दर्ज हुआ है सिर्फ 420 ही में। हाँ हाँ, ये देखिए आपके वो सामने आपको पेपर दिया था सर, सर्टिफाइड कॉपी। ये है ना, इसमें सर ये हम लोगों ने जो 156(3) जो ये लगाया था,
हमारे आवेदन में ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल था माननीय न्यायालय को, और चूंकि वो सरकारी ये अभी परसों एफआईआर दर्ज हुआ ये सर, ये माननीय न्यायालय ने ये सारी धाराएं एक्सेप्ट किया था, है ना। ये कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है। इस धाराओं के तहत जांच होनी चाहिए। इस धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करके जांच होनी चाहिए, उनका माननीय न्यायालय का ये कहना। इसमें ये भी लग रहा है कि कहीं भी दस्तावेज में कूटरचना नहीं, कूटरचना इस तरीके से हुआ है कि जब मुख्तियारनामा निरस्त हो चुका तो मुख्तियारनामा निरस्त होने के बावजूद उसका गलत तरीके से इस्तेमाल माननीय कर- रजिस्ट्रार महोदय को जानकारी नहीं थी। ये बात मानने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन सेलर परचेजर को दोनों को जानकारी थी। रीजन मुख्तियारनामा निरस्ती के दौरान मंजू पंडित स्वयं रायपुर पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर मुख्तियारनामा निरस्तीकरण की है, और उसका रिसीविंग कागज हम लोगों के पास में है। और क्या बोलते हैं, मुख्तियारनामा निरस्तीकरण की सूचना संजीव कुमार दत्ता जो इकरार करता था, उसको बाकायदा नोटिस 20,000 के एडवांस बाकायदा बैंक ब्याज के साथ में मुख्तियार निरस्तीकरण की कॉपी और एफआईआर दर्ज कर क्या बोलते हैं डीडी सारी चीज़ें उनको हम लोगों ने भेज चुका था। उसका एक्नॉलेजमेंट, रिसीविंग सारी चीज़ें हम लोगों के पास उपलब्ध है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे एक ही उद्देश्य सर, चूँकि माननीय न्यायालय से ऑर्डर भी हो गया है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है, सबसे पहला उद्देश्य यही है कि प्रशासन का सहयोग, जिस धाराओं में जांच होनी चाहिए उस धारा में उनका जांच उन लोगों ने जांच नहीं किया। और दूसरी चीज़ें किसी भी महिलाओं को इस तरीके से धमकी देना है मुझे धमकाया जाए। मैडम, है ना, कि ठीक है आप एफआईआर तो दर्ज कर रहे हो, देखो अब योगेश कुमार पांडे तुम लोगों के खिलाफ क्या क्या करता है। और चूंकि सारे प्रॉपर्टी इनकी माता शांति देवी के नाम पे थी, एफआईआर दर्ज जो 156(3) के प्रकरण सिटी कोतवाली में प्रकरण दर्ज कराना सारी चीज़ें शांति देवी ने किया था। लेकिन 65-70 साल की उम्रदार जो बीमारियों से पीड़ित महिलाएं थी, वो परेशान होकर लास्ट में इस सदमे में उनकी मृत्यु हो चुकी है लास्ट ईयर अगस्त महीने में, 2023 अगस्त महीने में। और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर चुकी है। रोते रोते 10 ठो योगेश कुमार पांडे को बद्दुआ देते हुए वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हुए वो इस दुनिया में अब नहीं रही। और उनके बाद में उनके जो पुत्र हैं या पुत्री हैं संगीता पंडित, संतोष कुमार प्रजापति, इनका नाम दर्ज हुआ और अभी जो ऑर्डर हो रही है या चल रही है इनके नाम पे चल रही है। खैर सर, वो ठीक बात है। आपने गंभीर आरोप लगाया थाना प्रभारी पे कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, क्या मामला है? सर मामला ये है कि हमारी पैतृक संपत्ति है कोहका कुरुद रोड में, और जिसमें जो है साजिश के तहत महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पांडे और मेरी बड़ी बहन मंजू पंडित दोनों ने मिलकर षड्यंत्र के साथ निरस्त पावर ऑफ अटर्नी के उस पर उन्होंने जो उस ज़मीन की रजिस्ट्री योगेश पांडे ने अपनी पत्नी रेखा पांडे के नाम पे रजिस्ट्री कर दी, जो कि पावर ऑफ अटर्नी निरस्त हो चुकी थी। आपने बताया कि जो 156(3) में आदेश के बाद आप थाना पहुंचे थे, तो क्या वहाँ आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई? सर बिल्कुल, जब हम 156(3) के तहत जब ऑर्डर हुआ, हम वो लेकर दस्तावेज लेकर हम गए सिटी कोतवाली थाना। तो सर हम जब जाते थे तो सर मैं देखता हूँ, मैडम मैं पढ़ लेता हूँ पहले एक बार, आप छोड़ दीजिए, आप कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा, आप छोड़ दीजिए मैडम, मैं एसपी साहब से बात करके बताऊँगा, मेरे को साहब से डिस्कस करना पड़ेगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा आपका चीज़ें, ऐसे करके वो हमें सुबह आइए, कल आ जाइए, एक काम करिए मैडम, फिर परसों आ जाइए। और जब उनसे पूछे सर आप हमको सही बताइए कि हम कब आएँ, क्योंकि मैं नागपुर से आई हूँ, मुझे बाहर यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वो यही बोलते ठीक है। और जब हम बोलते थे उनको सर कब आए, तब अच्छा ठीक है कल आ जाइएगा देख लेंगे। और जब अगले धमकाने की भी बात भी सामने आ रही है आपको थाना पर, क्या कुछ बोलोगे? सर धमकाने कैसे है कि जब मैं वहाँ पे एफआईआर करवा रही थी, रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब वो थे, और उनको थैंकफुल करने गए थे कि ठीक है हमारा एफआईआर हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए मैडम आप अपराध तो दर्ज करवा रही हैं, लेकिन आप सही नहीं कर रही हैं। बोले देखिएगा आपके साथ योगेश पांडे अभी आगे चल के क्या क्या कराएगा करके, क्या क्या अपराध आपके खिलाफ भी एफआईआर होगा, क्या क्या होगा, अभी आप देख लीजिएगा। अभी क्या चाहती है? बात सामने आ रही है कि सुबह 4 बजे आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या रात भर बैठना पड़ा आपको थाने में? जी सर, मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे गई थी थाना, लेकिन फिर जो हमारे एफआईआर का जो है वो बात जो हुई है 7:30 बजे उन पर जब फ़ोन गया है, तब हमारे पास वो आए हैं उनके पुलिस कांस्टेबल और बोला कि मैम आइए आप लोगों का एफआईआर दर्ज होगा। करीब 8 बजे से शुरू हुआ है, और जो है 8 बजे से वो उनकी इच्छा तो नहीं दिख रही थी करने की। 8 बजे से मैं मेरे बेटे के साथ बैठी थी, जो मेरा 16 वर्षीय पुत्र है, मैं उसके साथ थाने में थी,
और सुबह 4:30 पौने 5 बजे मैं थाने से निकली हूँ सर। अब आप ये डॉक्यूमेंट लाइए, उसको उन्होंने पूरी रात में वहाँ पे बैठी हूँ और ये सीसीटीवी के फुटेज से वहाँ से सर आपको प्रूफ मिल जाएगा। पहले महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है सिटी कोतवाली थाने में कोर्ट के आदेश पर, परंतु कई धाराओं को उसमें छोड़ दिया गया, क्या कारण था सर? जो एफआईआर की गई है वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी धाराएं मतलब फैक्ट्स उसमें डिस्क्लोज होते हैं उसके हिसाब से की गई है। अगर अभी भी कुछ फैक्ट्स आगे आते हैं, सामने आते हैं, तो वो धाराएं उपयुक्त धारा जोड़ के उसमें फिर आगे मतलब धाराएं जोड़ी जा सकती हैं एफआईआर में। सर, प्रार्थी संगीता पंडित ने कई संगीन आरोप लगाए हैं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पे। उन्होंने यह कहा है कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे से उन्हें थाने में बैठाया गया और सुबह 5 बजे वो एफआईआर करवा के वापस लौटी। थाना प्रभारी के ऊपर डराने धमकाने का भी आरोप है, तो क्या कारण है सर कि हर बार सिर्फ सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के ऊपर ही आरोप लगते हैं? क्या कारण है सर, वजह क्या है? एफआईआर एक ऐसी प्रोसेस है, उसको करने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर इस तरह के कुछ तथ्य हैं कि उन्होंने कुछ निष्पक्ष काम नहीं किया है तो उसके मतलब जो भी होगा उस पर हम जांच कर लेंगे। और मेरे हिसाब से पुलिस पूरा मतलब निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी।